हाय, इफ़ यू आर ऑन दिस वीडियो आई एम श्योर आपको टिनाइटिस है या आपके किसी लव वन को टिनाइटिस हुआ है। एंड मुझे भी टिनाइटिस 2 साल पहले हुआ था। सो आई टोटली गेट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड दिस वीडियोज पर्पस इज टू ईज योर टिनाइटिस जर्नी, टू गिव यू दैट रीअश्योरेंस। और मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं टिनाइटिस के साथ और मेरी जो जर्नी रही है कि मुझे क्यों टिनाइटिस हुआ, मैंने क्या क्या किया और आप क्या कर सकते हो, वो सब एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो आज से 2 साल पहले सितंबर में मैंने एक फ़्लाइट ली और जब मैं वो फ़्लाइट ले रही थी उस समय पे मुझे थोड़ा सा खांसी जुकाम था, थोड़ा सा कफ फील हो रहा था। कुछ ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का ही था। और जब प्लेन लैंड करता है तो आपको पता है कि प्रेशर चेंज होता है और प्रेशर चेंज से आपने कभी नोटिस किया होगा कि कान में थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, खिंचाव टाइप का कुछ फील होता है। तो मुझे इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था, काफ़ी फ्लाइट्स लिए मैंने, बट इस बार मुझे ऐसा फील हुआ। और फिर मुझे लगा कि मेरे कान बंद से हो रहे हैं और कुछ अजीब सा खिंच रहा है, वियर्ड सा सेंसेशन हो रहा है। तो जब मैंने फ्लाइट से मैं उतरी तो मुझे लगा मेरा कान बंद हो गया है, ये राइट कान जहाँ से मुझे टिनाइटिस शुरू हुआ था। तो मेरा कान बंद सा फील हो रहा था। तो मुझे लगा ठीक है यार, टेम्परेरी होगा। मैंने तुरंत ऑफकोर्स गूगल किया और गूगल में भी था कि यार बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होता है, उसकी वजह से कान कई बार बंद हो जाते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, वैल्साल्वा मैन्योवर और अलग अलग तरीके की टेक्निक आप ट्राई करो तो आपका कान बेटर हो जाएगा। तो मैंने वो सब किया और ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर तब तक मुझे कुछ टिनाइटिस वगैरह शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ कान में कंजेशन था और कान थोड़ा सा वही प्रेशर फील हो रहा था। फिर 2 दिन मैंने वेट आउट किया, थर्ड दिन मैं पहुंच गई डॉक्टर के पास गई। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि हल्का फुल्का खांसी जुकाम अभी भी है मुझे और अभी भी मेरे पूरा एक कान बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। इट्स लाइक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स वगैरह लिखे, सारी दवा वगैरह लिखी, मैंने दवा ली। बाद में क्या हुआ कि मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए, मैंने स्टेरॉइड्स लेने से मना कर दिया क्योंकि मुझे कुछ और दिक्कत थी। आई न्यू कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं कि थोड़ा ख़राब हो जाएगा। एंड तब मैंने आई डिडंट वे डाउन द सिचुएशन कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर मैं दवा लेके आई, मैं बाकी दवाइयाँ खा रही थी। उसके 2 दिन बाद मुझे कान में सीटीसी फील हुई कि यार ये टी, और आपको पता है कि सबके साथ ये होता है कि हल्का सा 10 या 20 सेकंड के लिए एक वो ट्रांजिएंट टिनाइटिस जिसको हम बोलते हैं वो आता है, सीटी बजती है और फिर वो डाई डाउन कर जाती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। बट उस दिन मेरे को लगा यार ये जा नहीं रही है, ये तो परमानेंट टाइप की हो गई है, मतलब ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर मैंने दूसरे दिन बिल्कुल पैनिक मोड में आ गई। मैं पैनिक मोड में ही मैं डॉक्टर के पास गई, उनको सब बोला कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार कान बंद है, कंजेशन है, वायरस भी कुछ हो सकता है। तो ऑफकोर्स मतलब इट इज़ वेरी कॉमन और इतने कोई डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, दवा वगैरह खाओ ठीक हो जाएगा। ऑफकोर्स मैं उसी का वेट कर रही थी। उसके बाद नहीं ठीक हुआ, मेरे हियरिंग टेस्ट हुए, सारे प्रकार के टेस्ट हुए। उसके बाद सारी हियरिंग ठीक ठीक आ रही थी, थोड़ी सी एक कान में जो राइट कान में थोड़ी ड्रॉप हियरिंग आई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ ठीक ही था, ठीक ठाक सही था। ऐसा कुछ डॉक्टर ने नहीं बोला कि मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत है। बट ऑफकोर्स यार वो पहली बार जब वो टिनाइटिस शुरू होता है, ओ माई गॉड, मतलब जिन जिन को भी हुआ है ऑफकोर्स वही समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है। अच्छा, ये सब जब मेरे कान वान का जो चल रहा था, ये बेसिकली जो मेरा मेजर रीज़न ऑफ टिनाइटिस था वो तो यही था कि भाई मुझे खांसी जुकाम था किसी वायरल की वजह से, वो मेरे कान में गया। फिर मैंने कान में इसलिए गया क्योंकि मैंने एक फ़्लाइट ले ली और फिर मेरे कान में कंजेशन हो गया, कान तक वायरस भी चला गया और इसलिए मुझे टिनाइटिस हो गया, राइट। उसके अलावा क्या हुआ कि 3 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो कान का आवाज़ है वो बढ़ रहा है। अब वो आवाज़ क्यों बढ़ रहा है वो मैं फिगर आउट करने लगी। और उसी समय पे मुझे एक और नया सिम्टम आया। मुझे क्या होता था कि जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे हेडेक्स होते थे और मेरे जॉज में काफ़ी स्टिफनेस रहती थी, काफ़ी हार्ड ऐसा लगता था कि यहाँ पे थोड़ा दर्द टाइप का है। तो तब मुझे पता चला, मैं एक डेंटिस्ट के पास गई कि आप मेरे यहाँ पे जॉज दिख रहे हैं, राइट, ये देखो कितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी शार्प है, और जब मैं यहाँ पे टच करती हूँ दे आर वेरी हार्ड। तो मेरे साथ हो क्या रहा था कि मैं इतनी एंग्जियस थी विद माई टिनाइटिस कि मैं रात में क्या करती थी, मैं रात में अपने जो जॉज है वो ऐसे क्लेंच करती थी। तो ये जो क्लेंचिंग एक्शन की वजह से जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे बहुत मुंह में दर्द रहता था। और जस्ट बिकॉज मैंने टिनाइटिस पे इतनी रिसर्च कर रखी थी तो मुझे पता था कि TMJ मतलब ये जो जॉइंट होता है इसको हम TMJ
बोलते हैं, तो TMJD बोलते हैं कि डिसऑर्डर को, TMJ डिसऑर्डर। डॉक्टर के पास गए, उसने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ यार सम फॉर्म ऑफ TMJ है, तुम क्लंच तो करती हो। तो उन्होंने मुझे फिर इसमें भी मैंने 2-4 डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने मुझे ब्रेसेस बना के दिए दांत के, स्प्लिंट्स बोलते हैं उनको, इनको आप रात में लगा के सो, तो आप क्या करते हो जब आप रात में क्लेंच करते हो तो आपके ना इतनी जोर से आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके मुंह पे वो ब्रेसेस फिट है, तो वो रोकते हैं उस एक्शन को, राइट। कि वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो गई टिनाइटिस के बाद कि मुझे ये क्लेंचिंग की प्रॉब्लम पहले भी थी, हल्की फुल्की थी, पर ये ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से ना मैं ये उसने मेरे टिनाइटिस को भी थोड़ा इफेक्ट किया। और आप देखोगे तो TMJ इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स टिनाइटिस का एक सिम्टम है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब यहाँ की मसल बढ़ती है तो एक कान को पुश करती है, उसकी वजह से भी कुछ कान में चेंजेस होता है और टिनाइटिस होगी। टिनाइटिस तो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, मतलब कुछ भी होगा तो टिनाइटिस हो जाएगा। और हो सकता है कि दे आर पीपल जिनको 100% तो क्या मतलब मेजर हियरिंग लॉसेज है और उनको टिनाइटिस नहीं है, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट। थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी कि मुझे एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, और छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर रात आई थिंक मैं दिन में हर रात मेरे को ये थ्रोट में आपको फील होता होगा, मुझे हार्टबर्न नहीं होता है, जैसे एसिडिटी होती है तो आपको लगता है कि सीना में थोड़ा सा जलन हो रही है, मुझे वो सब कोई सिम्टम नहीं है। मेरा मेन सिम्टम है कि मुझे थ्रोट में पेन होता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वेपराइज्ड एसिड के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके कान में भी जाते हैं, क्योंकि कान, मुंह, नाक, आँख सब कनेक्टेड है, राइट। तो एक रीज़न ये भी मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ फिगर आउट किया कि जस्ट बिकॉज आई हैव दिस प्रॉब्लम एसिड रिफ्लक्स की, जिसको LPR बोलते हैं, वो मेरे कान में शायद जा रहा है, और मेरे कान को किसी तरह, मेरे जो ट्यूब्स होते हैं कान के, जो एक्चुअली हमारा प्रेशर जो इक्वलाइज करते हैं, राइट, उसमें प्रॉब्लम हो गई है कुछ, एंड उसकी वजह से भी मेरा टिनाइटिस शायद इफेक्ट हो रहा है। तो मेरे तो मेजर 3 रीज़न यही थे, और ये 3 रीज़न मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होते हैं इफ़ अगर आपको कोई हियरिंग लॉस नहीं है, या फिर आपको कोई हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं हो गई है लाउड नॉइज से, या फिर कुछ और डिजीज से, या फिर वायरस भी बहुत वन ऑफ द रीजंस है, यू नो। जैसे मुझे जो इनिशियल जो ऑनसेट ऑफ टिनाइटिस था वो इसी वजह से था, क्योंकि मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जो खांसी जुकाम था मेरा, वो एक तरीके का वायरल था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी टिनाइटिस हुआ था। जब मुझे हुआ था उसके 10 दिन बाद उन्हें भी हुआ, बट उनका 20-25 दिन में ठीक हो गया, एंड आई एम सिटिंग हियर 2 साल बाद भी with my tinnitus in all its glory. So yeah, मतलब I've been very unlucky in that regard कि मुझे हो गया, और he's been lucky, touch wood, कि उनका ठीक हो गया। So ये मेरे मेजर रीजंस हैं, आप भी अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि इनमें से कोई रीज़न आपका तो नहीं है, राइट। सो आई एम समबडी जो पहले प्री टिनाइटिस के टाइम की मैं लाइफ बता रही हूँ, कि मुझे मतलब आप सोचो कि अभी भी मेरा हस्बैंड खराटे लेते हैं तो मैं सो नहीं पाती हूँ, या फिर कहीं भी कुछ ज़रा सी भी नॉइज़ होती थी तो मैं सो नहीं पाती थी। मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मैं हॉस्टल में, ओ माय गॉड, मेरे रूममेट्स के साथ स्ट्रिक्ट पैक्स थे कि भाई जब मैं सो रही हूँ देन मेक श्योर यू डोंट मेक एनी नॉइज़, क्योंकि मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ। मतलब मुझे ज़रा सी जो वाइट नॉइज़ वगैरह भी होती है कि ज़्यादा तेज़ से AC चल रहा है, या फिर ज़्यादा कहीं पे पंखे की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है, तो मुझे उससे भी अनॉयंस होता था, मैं उससे भी सो नहीं पाती थी। एंड मेरी जैसी लड़की को टिनाइटिस हो गया, मतलब श्राप है, श्राप था वो अपने आप में। और आप सोचिए अब ये हाल है कि मैं मरती हूँ किस तरह के वाइट नॉइज़ के लिए। अगर मैं कहीं पे भी जैसे पहाड़ों में गई, या फिर इवन इन विंटर्स यहाँ पर भी यार मैं बैठी हुई हूँ और बिल्कुल भी एम्बियंस में कोई नॉइज़ नहीं है किसी भी तरह की, और सिर्फ मुझे अपना टिनाइटिस ही चीखता हुआ मेरे कानों में सुनाई देता था, सुनाई दे रहा है अभी भी ऑफ कोर्स। तो इट्स लाइक अब मुझे लगता है कि यार काश फ्रिज की आवाज़ आ रही है तो मुझे लगता है बहुत सूदिंग है, एग्जॉस्ट दूर में चल रहा है तो लगता है सूदिंग है, AC की आवाज़ लग रहा है सूदिंग है, क्योंकि वो मेरे टिनाइटिस को मास्क कर रही है, वो मेरे टिनाइटिस का जो आवाज़ है उसको ड्राउन कर रही है। तो मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, राइट, वो एक तरीके का अपने टिनाइटिस से। पहले जो मेरे लिए अनॉयंस था, आज मेरी लाइफ उन नॉइजेस पे डिपेंडेंट है, राइट। और यार देखो अभी मैंने जब टिनाइटिस का जब भी शुरू हुआ, और देयर इज सो मच दैट आई हैव ऑलरेडी डन, जैसे कि मैंने मेंशन किया, बट अगर मैं फिर भी बोलूँ कि देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई कुड हैव डन डिफरेंटली, तो उनमें से एक चीज़ तो यही होगी कि जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे कान में इतना इन्फ्लेमेशन था, क्योंकि कंजेशन था, तो उसकी वजह से कान पूरा म्यूकस से भरा हुआ था, और उस समय पे पूरा कान मतलब रेड था पूरा, जैसे डॉक्टर ने मुझे देख के बताया, वो स्कोप लगाते हैं उससे। तो मैंने उस समय पे जैसे बोला कि स्टेरॉइड्स नहीं लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे कुछ और प्रॉब्लम थी, और मुझे लगा कि यार स्टेरॉइड्स ले लूँगी
तो फिर उस प्रॉब्लम में भी कुछ वर्स हो गया तो मैं क्या करूँगी। और उस समय मैंने थोड़ी ना सोचा था कि मुझे टिनाइटिस इतना लंबे समय के लिए हो जाएगा या फिर इतनी बड़ी बात हो जाएगी, यू नो। तो उस समय मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए थे, एंड मुझे कम से कम 1 वीक तो या ऑलमोस्ट 10 days हो गया था फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ माई टिनाइटिस टू द पॉइंट जब मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई अब मैं स्टेरॉइड्स लेती हूँ, अब दिस नो वे अबाउट इट कि कुछ भी होगा देखेंगे, अभी तो लेना है स्टेरॉइड्स। तो मैंने स्टेरॉइड्स थोड़ा सा लेट लिए। वो जो विंडो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव विंडो होती है, मतलब उस बहुत जल्दी एक्ट अपॉन करना होता है। जैसे जब आपको हियरिंग लॉस होता है या कान में या किसी भी सेंसिटिव बॉडी पार्ट में कुछ भी होता है, उस स्मॉल विंडो में आपको एक्ट करना होता है। तो वन मिस्टेक वॉज आई डिड नॉट टेक स्टेरॉइड्स ऑन टाइम। सेकेंड चीज़ मैंने बोलूँगी कि अभी मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी उस समय बहुत सारे लोगों ने बोला था, पर जिसको टिनाइटिस है आई नो बहुत फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। स्ट्रेस कम से कम लो। मतलब मैंने स्ट्रेस लिया, क्या हुआ, कुछ नया आउटकम तो निकला नहीं, उसकी वजह से मुझे एक और TMJD की प्रॉब्लम हो गई। मतलब मैं इतना रात में क्लेंच करने लगी अपना मुंह, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी में रहने लगी जिसकी वजह से मुझे एक नया बीमारी शुरू हो गया, यू नो। और उसकी वजह से ऑफकोर्स जब आप स्ट्रेस में रहते हो, आपने 50 डॉक्टर्स और हर किसी से सुन लिया होगा क्योंकि पूरे बॉडी का सिस्टम आपके कॉर्टिसोल वगैरह बढ़ जाता है, बाकी बॉडी में और चेंजेस होते हैं जो हम ऑफ कोर्स पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट विजिबल, राइट। बट काश मैंने उस समय स्ट्रेस कम लिया होता। एट द एंड ऑफ द डे टिनाइटिस साइकोलॉजिकल है, एंड मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था दैट सेड कि ऑल डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल यू डाई, एंड दैट मेक्स द मोस्ट सेंस। कि बहुत लोगों को टिनाइटिस होता होगा यार, हर कोई आके फोरम मेरी तरह चेक नहीं करने लगता, हर कोई आके ऐसे ऑब्सेसिव रिसर्च नहीं करने लग जाता है, राइट। देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट डील विद इट एंड यू नो गो ऑन विद देयर लाइव्स। तो काश मैं भी वही करती, इतना परेशान नहीं होती, तो शायद ये नई चीज़ें मेरे साथ शुरू नहीं होती। उतना स्ट्रेस करो कि जितने में आप एक्शंस ले पाओ, और फालतू को और ऑब्सेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो ये 2 मेरे मेजर आई थिंक मुझे सेटबैक्स लगते हैं कि मैंने काश ये फिगर आउट कर लिया होता। एंड कमिंग टू द पॉइंट हाउ you cope with it, right? So how did I cope with it? I'll start with that first. So सबसे पहले तो मुझे शॉर्ट टर्म जो भी मुझे दवाइयाँ थी, मैंने टिनाइटिस की टिनेक्स वगैरह ये जो देते हैं, जिंको बाइलोबा और मल्टीविटामिन सब कुछ खाया। तो जैसे मैंने बोला शुरू में, तो मैं बहुत परेशान रहती थी और लाजमी भी है, मुझे लगता है कि कोई ओवर रिएक्शन नहीं था, यू नो। बहुत लोग जिनको भी आज टिनाइटिस है वही समझ सकते हैं कि मतलब कितना अनोइंग, कितना डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। पूरे टाइम कान में एक आवाज़ आ रही है, एक क्या मल्टीपल आवाज़ें आ रही है, क्या ही चल रहा है, दिमाग पूरा ख़राब रहता है, कुछ कर नहीं पाते हो। कैसे मैंने नौकरी किया था, कैसे मैं बाकी चीज़ें हैंडल करती थी, मुझे ही पता है। जो भी मेरे साथ हो रहा था उस समय पे मैं बहुत परेशान थी, बहुत एंग्शियस थी। मैंने एंग्जाइटी की मेडिकेशंस भी ली, क्लोनाज़ेपाम, जिसके लेने से ऑफकोर्स मुझे टिनाइटिस के परसेप्शन में भी शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प हुआ कि मुझे टिनाइटिस जितना था उतना उससे कम सुनाई देता था, राइट। तो ऑफकोर्स अच्छा लगता था, थोड़ा होप लगता था कि यार एक दिन शायद ऐसे ही ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएगा विदाउट एनी यू नो एंग्जाइटी मेडिकेशन एंड ऑल। तो उस समय पे काफ़ी ज़रूरत थी अपने आप को स्टेबलाइज करने की, तो मैंने वो मेडिकेशंस भी लिए। उसके अलावा मैं डॉक्टर्स के पास भी गई। उसके अलावा तो मैं बैंगलोर में बेस्ड थी तब, तो मैं निम्हांस भी जाती थी थेरेपी लेने, बोलते कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसको बोलते हैं, CBT। वो सिर्फ टिनाइटिस के लिए नहीं, वो एक्चुअली और भी चीज़ों के लिए, डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन से कैसे डील करना है, जब आपके नेगेटिव या टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, हाउ डू यू डील विद दोज थॉट्स, उसमें काम आती है CBT। तो मुझे निम्हांस से थोड़ा सा मैंने वो भी सीखा, पर मैं ज़्यादा दिन गई नहीं निम्हांस में, क्योंकि यार मुझे एक पॉइंट के बाद लगा कि यार ये जो मेरे सारे दुख और जो दर्द हैं ये टिनाइटिस के होने की वजह से ही आ रहे हैं। इतनी सारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन मुझे टिनाइटिस की वजह से ही हो रही है, और वो लोग थोड़ा बहुत डीप काम करने का कोशिश कर रहे थे। और उस समय पर मैं बहुत इम्पेशेंट थी यार, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था कि मैं अपने पुराने इशूज सॉल्व करूँ। भाई मेरा था कि तुम टिनाइटिस का क्या है उसको बताओ मुझे, और उससे ज़्यादा मुझे नहीं सुनना है। तो वो भी मैंने किया, उस तरफ से भी मैंने एफर्ट डाला। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप भी बिल्कुल हेल्प लीजिए, बिल्कुल एफर्ट मारिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या बाकी यार सबसे ज़्यादा तो हेल्प यही करता है कि आप भाई लोगों के साथ बैठो, आइसोलेट मत हो, बाहर निकलो, बातें करो, जहाँ पर भी आपको लगे कि आप बहुत नॉइज़ वाली। और हाँ यार, मैंने तो बिल्कुल नॉइज़ वाली जगह जाना ही बंद कर दिया है। मतलब शादी वगैरह में भी अगर मैं जाती हूँ तो बिल्कुल भाई ड्रम बाजे जहाँ पे चल रहा है, और आजकल बहुत लाउड नॉइज़ होता है। मुझे नहीं लगता है कि
अभी ये सब शुरू हुआ है। पहले क्या 10-20 साल पहले इतने ज़ोर से तो बाजे शाजे नहीं बजते थे भैया, शादियों में थोड़ा कम ही रहता था, पता नहीं कहाँ के स्पीकर्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़। से डील करने का आई थिंक सबसे पहला चीज़ तो आपको अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट द एंड। कुछ भी हो जाए देयर इज ऑलवेज अ होप नहीं खोनी है। टिनाइटिस के केस में आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ वही है, आप वन डे एट अ टाइम लो। आप ये सोचो कि 6 महीने में सही हो जाएगा या 1 साल में सही हो जाएगा, टाइम लेगा पर यू विल फिगर इट आउट। एंड अगर आप फिगर आउट नहीं भी करते तो ट्रस्ट मी कुछ टाइम बाद यू एक्चुअली स्टॉप। मतलब टिनाइटिस इज देयर, इट्स ऑलवेज देयर, इट्स लाइक अ कंपेनियन। उसको आप फ्रेंड बना लो। मतलब इतना क्लीशे चीज़ है ये सब बोलना, क्योंकि जब मैं भी ये सब वीडियोस देखती थी, मैंने बोला ना, मुझे इतना गुस्सा आता था। मुझे लगता कितनी बकवास कर रहे हैं यार, मैं क्योर ढूंढने आई हूँ और ये क्या मेरे को डील करना सिखा रहा है टिनाइटिस के साथ। बट लिटिल डिड आई नो कि 2 साल बाद मैं भी यही सब चीज़ें बोल रही होंगी, बिकॉज इट इज़ ट्रू। जब आपके साथ हो रहा होता है तब आपको समझ नहीं आता है, लेकिन आप हाइंडसाइट में चीज़ें देखते हो तो आपको लगता है यार इतना भी डिफिकल्ट शायद नहीं था। डिफिकल्ट था, मतलब ऑफकोर्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थी ही, पर ठीक यार मेरा एटीट्यूड थोड़ा बेटर हो सकता था उस प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स, राइट। एंड टिनाइटिस इज ट्रस्ट मी वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। तो कुछ साल में अगर आपका टिनाइटिस नहीं भी ठीक होता है तो आप भूल जाओगे, आपके लाइफ और आपके दिमाग का वो उतना टाइम और इतना एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, राइट। एंड विच इज़ इन इट सेल्फ लाइक मैंने कहा स्मॉल विन, राइट। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप जितने भी एंग्शियस हो आप मेरे से ज़्यादा एंग्शियस नहीं हो सकते, क्योंकि भाई मैं तो छोटी छोटी बातों पे मुझे मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे घबराहट हो जाती है। इतनी ओवर थिंकिंग, इतने नेगेटिव टॉक्सिक थॉट्स जो भी आ सकते हैं मेरे दिमाग में सब आ चुके थे, अभी भी आते हैं। अभी भी कई बार लगता है कि बाप रे, अगर एकदम और मेरे कान में आवाज़ें फट गई तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे डील करूँगी। पर फिर मैं अपने आप को यही समझाती हूँ यार 2 साल मैंने डील किए हैं, आगे भी मैं डील करूँगी। और देयर सो मेनी वर्स थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू एंड दे हैव हैपन टू मी। मेरे और भी काफ़ी मुझे चीज़ें हो रखी हैं सिकनेस वाइज, बट ठीक है यार, डील करते हैं, आप भी डील कर लोगे। और इतना परेशान होने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आपका टिनाइटिस अभी नया है और आपने फिगर आउट नहीं की है चीज़ें कि क्यों हो रहा है आपको, यू स्टिल हैव अ चांस। आप फिगर आउट करने की कोशिश करो, अपने डॉक्टर्स के पास लगो, नए डॉक्टर्स ट्राई करो। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ऑफकोर्स आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ, मैंने क्या किया, और मैंने जो काफ़ी डीप रिसर्चेस की, अगर वो किसी के काम आ सकती हैं तो वाई नॉट। आई थिंक क्लोजिंग वर्ड्स में वैसे यही बोलूँगी, टिनाइटिस इज़ नॉट द डेथ सेंटेंस। इट अपीयर्स कि हाँ भाई अब तो बस लग गए हैं, अब इसके आगे सिर्फ मरना है और कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी लाइफ अपनी एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए, थोड़ा प्रिकॉशंस रखिए, लाउड नॉइजेस अवॉइड कीजिए, फालतू का हेडफोन यूसेज जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स आते हैं उसका यूसेज तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आई थिंक हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस ह्यूमंस, और उससे अगर कुछ भी हो जाए तो टिनाइटिस से छोड़िए, इट्स लाइक अ डिसेबिलिटी, राइट। तो व्हाई डू यू वांट टू बी डिसेबल्ड, तो वो सब छोड़ दीजिए। बाकी स्मोकिंग वगैरह अगर है, स्मोकिंग ऑल्सो इम्पैक्ट्स हियरिंग, वो सब छोड़ना तो पड़ेगा ही। चेक योर वाइटामिन्स, जैसे B12 हो गया या D हो गया, दीज आर लाइक वेरी एसेंशियल वाइटामिन्स फॉर योर बॉडी टू फंक्शन, लाइक डे टू डे फंक्शन ऑफ ए बॉडी के लिए ये सब वाइटामिन्स आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेस्ट कराइए, अगर कुछ कम है तो सप्लीमेंट्स लीजिए, इंजेक्शंस लीजिए। काफ़ी लोगों को तो ये सब करने से भी उनका टिनाइटिस ठीक हो गया है, तो बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ होप एट द एंड। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं 2 साल में बैठ के ऐसे चिल होके वीडियो बना रही होंगी, बट मुझे लगा आई ओ दिस टू पीपल हु हैव टिनाइटिस, बिकॉज 2 साल पहले मैं भी ऐसी जगह पे थी जहाँ मैं जस्ट ढूंढ रही थी कि किसी को टिनाइटिस हो और वो मेरे जैसे दर्द से गुजर रहा हो, और मुझे बस सुनना है कि कोई मुझे कह दे कि सब कुछ नहीं तो चीज़ें झेलने लायक तो हो जाएंगी, थिंग्स वुड गेट बेयरेबल, थिंग्स वुडंट बी एज बैड, एटलीस्ट उनका परसेप्शन बेटर हो जाएगा, मेरा एटीट्यूड बेटर हो जाएगा। एंड उस समय पर इट वॉज डिस्टेंट ड्रीम, मुझे लगा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, बट हुआ मेरे साथ, तो आपके साथ भी होगा। सो या, बी काम, बी काइंड टू योर सेल्फ, डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ। पूरा आप वैसे ही काम कीजिए, वैसे ही चिल मारिए, और बिल्कुल भी जैसे मुझे कभी कभार लगता था कि
वाइट नॉइज़ वगैरह मैं क्यों चलाऊँ, मुझे नहीं चलाना है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था कि कब सही होगा। आप पूरा हेल्प लो यार, वाइट नॉइज़ चलाओ, फ़ोन में कुछ बजा के रखो, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू, मेडिटेट करो, जस्ट डू इट, यू नो। क्योंकि उस समय फ्रस्ट्रेशन में आपको लगता है मैं क्यों करूँ, आप जिद में आ जाते हो कि मैं ये सब नहीं करना है यार, मुझे सब करना क्यों पड़ रहा है, वाई एम आई बीइंग सब्जेक्टेड टू सच अ टॉर्चर, मुझे ही क्यों टिनाइटिस हुआ, राइट। तो ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, आप बस में ट्रैवल करो, आपकी बस पलट सकती है, गाड़ी भिड़ सकती है, सर पे छत गिर सकती है। तो टिनाइटिस क्यों हुआ ये मत सोचो, अब हो गया है तो उससे उसका डील करो, और ट्रस्ट मी इट विल गेट बेटर। और मुझे टिनाइटिस हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, अच्छा उसको भी, उसके भाई को भी टिनाइटिस है और उसके चाचा को भी टिनाइटिस है, विच इज़ वेरी फनी, क्योंकि मेरे को टिनाइटिस होने से पहले नहीं पता था, क्योंकि मैं भी कोई अब डे टू डे बात नहीं करती हूँ जाके कि अरे मेरे कान बज रहे हैं या मुझे ये कानों में आवाज़ आती है, सब बातें नहीं करता है कोई, यू नो। तो जब एक बार आपको होता है तब लोग आपको सांत्वना देने के लिए, अरे उनको भी था, उन्होंने तो डील कर लिया, तुम भी कर लोगे, सो तभी फील होता है। तो आपको भी लगेगा आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों को टिनाइटिस है, और फ्यूचर में क्योर का तो होप रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल इट्स सच अ बैड थिंग टू से, इतने लोग ईयरफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, इतना लाउड नॉइज एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे लाइफस्टाइल में। सो आई थिंक बहुत लोगों को टिनाइटिस होने वाला है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि मे बी देयर इज़ अ क्योर इन द नियर फ्यूचर, और जब क्योर आएगा तो हम भी ले लेंगे, और तब तक मैं भी फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ कि if I can do something about it without hampering my life, without stopping my life, and you do the same. And if you have any questions, if you are in distress and you need somebody to talk to one-on-one, you can always message me.